हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा एवं सबसे फ्रेश ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में सियासी सरगर्मियां बहुत ही तेज है। जहां एक तरफ आरजेडी और जेडीयू के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार के आरजेडी को छोड़ यानी कांग्रेस पार्टी को छोड़ एक बार फिर से बीजेपी में आ जाए। लेकिन दोस्तों, अब नीतीश कुमार का कहना है कि ऐसा अब कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, बिहार के अंदर लोकसभा के चुनाव बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही विराजमान रहेंगे या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल हो जाता है। क्योंकि आप बता दें, तेजस्वी यादव भी बिहार में एक चमकते हुए सितारे माने जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, आज की इस वीडियो में बिहार के प्रत्येक जिले की बात करेंगे और आपको बताएंगे किस जिले से कितनी विधानसभा की सीटें किस पार्टी को मिल सकती है, किस गठबंधन को मिल सकती है। आखिर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जिला निकल गया था अरेरिया। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 6 है। इन 6 सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है अरेरिया जिले से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल गया था अरवल। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 हैं। इन 2 सीटों की बात करें तो ये 2 की 2 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन और अन्य पार्टियों की करें तो खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है अरवल जिले से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल गया था औरंगाबाद। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 6 हैं। इन 6 सीटों की बात करें तो 2 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है औरंगाबाद जिले से। जी हाँ दोस्तों, अगला जिले की बात करें तो अगला जिला निकल गया था बांका। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 5 हैं। इन 5 सीटों की बात करें तो 1 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 4 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है बांका जिले से। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था बेगूसराय। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 7 हैं। इन 7 सीटों की बात करें तो 2 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है बेगूसराय जिले से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल गया था भागलपुर। यहाँ पर भी विधानसभा की सीटें 7 हैं। इन 7 सीटों की बात करें तो 3 सीटें भाजपा गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों का भी खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है भागलपुर जिले से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल आता है भोजपुर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 7 हैं। इन 7 सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है भोजपुर जिले से। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था बक्सर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो ये 4 की 4 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। भाजपा और अन्य पार्टियों का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है बक्सर जिले से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल गया था दरभंगा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 6 है। इन 6 सीटों की बात करें तो 2 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है दरभंगा जिले से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल गया था पूर्वी चंपारण। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 12 है। इन 12 सीटों की बात करें तो 4 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है पूर्वी चंपारण से। जी हाँ दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल गया था गया। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 10 हैं। इन 10 सीटों की बात करें तो 3 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है गया जिले से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल गया था गोपालगंज। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 6 है। इन 6 सीटों की बात करें तो 3 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है गोपालगंज जिले से। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था जमुई। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 है। इन 4 सीटों की बात करें तो 1 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है जमुई से।
जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल का था जहानाबाद। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 5 है। इन 5 सीटों की बात करें तो 2 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 3 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 0 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है जहानाबाद जिले से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल का था खंगरिया। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 है। इन 4 सीटों की बात करें तो 2 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 2 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, अन्य पार्टियों का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है खंगरिया जिले से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल का था किशनगंज। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो 1 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 3 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, अन्य पार्टियों का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है किशनगंज जिले से। अगला क्षेत्र निकल का था कैमूर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो ये 3 की 3 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, भाजपा और अन्य पार्टियों का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है कैमूर जिले से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल का था कटिहार। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 7 है। इन 7 सीटों की बात करें तो 2 सीट भाजपा गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया महागठबंधन की तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है कटिहार जिले से। हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल का था लखीसराय। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 है। इन 2 सीटों की बात करें तो ये 2 की 2 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, इंडिया महागठबंधन और अन्य पार्टियों का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है लखीसराय से। अगला क्षेत्र निकल का था मधुबनी। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 10 है। इन 10 सीटों की बात करें तो 4 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, अन्य पार्टियों का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है मधुबनी जिले से। अगला जिला निकल का था मुंगेर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो 2 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 1 सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है मुंगेर जिले से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल का था मधेपुरा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो 2 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 2 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है मधेपुरा से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल का था मुजफ्फरपुर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 11 हैं। इन 11 सीटों की बात करें तो 4 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो 7 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है मुजफ्फरपुर जिले से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल का था नालंदा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 7 हैं। इन 7 सीटों की बात करें तो 3 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 4 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है नालंदा जिले से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल का था नवादा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 5 हैं। इन 5 सीटों की बात करें तो 1 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है नवादा जिले से। अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल का था पटना। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 14 है। इन 14 सीटों की बात करें तो 4 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 9 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है पटना जिले से। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल का था पूर्णिया। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 7 है। इन 7 सीटों की बात करें तो 3 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 4 सीटें महागठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य की करें तो अन्य खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है पूर्णिया जिले से। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला निकल का था रोहतास। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 7 हैं। इन 7 सीटों की बात करें तो 2 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 5 सीटें को इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है रोहतास जिले से। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला निकल का था शेरशाह। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 7 हैं। इन 7 सीटों की बात करें तो 3 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है शेरशाह से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल का था समस्तीपुर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 10 है। इन 10 सीटों की बात करें तो 4 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य की करें तो अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है समस्तीपुर जिले से। अगले जिले की बात करें तो अगले जिला निकल का था शिवहर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 1 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, इंडिया महागठबंधन और अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है शिवहर से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल का था शेखपुरा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 है। इन 2 सीटों की बात करें तो 1 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 1 सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है शेखपुरा से।
जी हां दोस्तों, अगला सेक्टर निकल का था सारण। यहां पर विधानसभा की सीटें 10 से इन 10 सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है सारण जिले से। जी हां दोस्तों, अगला सेक्टर निकल का था सीतामढ़ी। यहां पर विधानसभा की सीटें 8 है। इन 8 सीटों की बात करें तो 3 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य की करें तो अन्य खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है सीतामढ़ी जिले से। वहीं बात आगे सुपौल की 5 सीटों की करें तो 3 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है सुपौल जिले से। जी हां दोस्तों, अगला सेक्टर निकल का था सिवान। यहां पर विधानसभा की सीटें 8 है। इन 8 सीटों की बात करें तो 2 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है सिवान जिले से। जी हां दोस्तों, अगला सेक्टर निकल का था वैशाली। यहां पर विधानसभा की सीटें 8 है। इन 8 सीटों की बात करें तो 3 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है वैशाली जिले से। जी हां दोस्तों, लाइट सेक्टर निकल का था पश्चिम चंपारण। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 9 है। इन 9 सीटों की बात करें तो 3 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया महागठबंधन की तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है पश्चिमी चंपारण से। जी हां दोस्तों, कुल मिलाकर हमने बात कर ली है बिहार की सभी के सभी 243 विधानसभा सीटों की। इसमें से ओपिनियन पोल के अनुसार बात करें तो 90 सीटों पर भाजपा महागठबंधन। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में ओपिनियन पोल के अनुसार 144 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 9 सीटें जाती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल के अनुसार। तो दोस्तों, ओपिनियन पोल के अनुसार आपको क्या लगता है, आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।